अनुभाग बंध का लक्षण। अनुभाग बंध कर्म का फल कैसा अनुभव किया जाता है या किस कर्म की फलदान शक्ति कैसी है। कर्मोदय का फल स्वमुख और परमुख दो प्रकार से मिलता है। कोई कर्म स्वमुख से उदय में आए तो स्वमुख होता है, जैसे असाता वेदनीय स्वमुख से उदय से आए और दुख देने के कारण बने तो स्वमुख, और यदि असाता वेदनीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार परमुख से उदय में आए तो परमुख। जैसे किसी जीव के शरीर में वेदना असाता वेदनीय के उदय से है तो स्वमुख उदय कहलाता है। यदि वही जीव समव शरण में प्रवेश कर जाता है तो वही असाता साता वेदनीय रूप फल देने लगेगी। असाता वेदनीय का असाता रूप फल देना स्वमुख उदय है और असाता वेदनीय का साता वेदनीय रूप बनकर साता वेदनीय रूप फल देना परमुख उदय कहलाता है। विशेष शुभ परिणामों की अधिकता होने पर शुभ प्रकृतियों में अधिक, अशुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग होता है, किंतु अशुभ परिणामों की अधिकता में अशुभ प्रकृतियों में अधिक, शुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग बंध होता है। अनुभाग बंध की बदलती अवस्थाएं। अनुभाग बंध बंध काल में जैसा प्राप्त होता है सदैव वैसा ही नहीं रहता है। वे अपनी अवस्था काल में बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। बदलने में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण तीन अवस्थाएं होती हैं। संक्रमण मात्र उत्तर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं होता। आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय रूप और चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय रूप में संक्रमण नहीं होता है। प्रकृति और अनुभाग बंध अलग अलग क्यों हैं? अनुभाग बंध स्वतंत्र क्यों हैं? अनुभव, अनुभाग, फलदान, शक्ति पर्यायवाची हैं। कर्म बंध के समय जिस कर्म की योग मन, वचन, काय के निमित्त से जो प्रकृति होती है तदनुसार उसका कषाय के निमित्त से अनुभाग बंध होता है। उस कर्म की या फल देने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति ज्ञान को ढकने की है, इसलिए इसे इसी के अनुरूप फलदान शक्ति मिलती है। प्रकृति से अभिप्राय कर्म का स्वभाव से तथा अनुभाग अनुभव बंध से उस कर्म के स्वभाव अनुरूप फल भोगने से है। यदि प्रकृति और अनुभाग का इतना ही मतलब है तब साधारणतः मान सकते हैं कि दोनों को अलग अलग रखना अनुचित है, क्योंकि जिस कर्म की जैसी प्रकृति का बंध होगा उसे तदानुसार भोगना स्वयं सिद्ध है। इसलिए प्रकृति और अनुभाग बंध स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि प्रकृति बंध में ही अनुभाग बंध का समावेश हो जाता है। अनुभाग बंध कर्म के नाम के अनुसार होता है। ज्ञानावरण कर्म का फल आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने रूप होगा। दर्शनावरण कर्म का फल आत्मा के दर्शन गुण को आवृत करने रूप होगा। वेदनीय कर्म का फल उसे सुख या दुख का अनुभव कराने रूप होगा। मोहनीय कर्म आत्मा को मोहित करने रूप होगा, अर्थात मिथ्यात्व रूप परिणाम कराने वाला होगा। सम्यक्त को हटाने वाला चारित्र मोहनीय कषाय रूप परिणाम कराने वाला होगा। आयु कर्म का फल आत्मा को एक शरीर में से निश्चित अवधि तक निकलने नहीं देगा। नाम कर्म का फल विभिन्न प्रकार के नाम देने रूप होगा, जैसे मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी, विभिन्न शरीर आदि का निश्चय नाम कर्म से होता है। गोत्र कर्म विशेष उच्च या नीच कुल में जीव को उत्पन्न कराता है और अंतराय कर्म आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति गुण में विघ्न डालता है। घातिया कर्म का अनुभाग कितने प्रकार का होता है? घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। शैल, अस्थि, दारु यानी कि वृक्ष और लता रूप होता है। इन चारों में कठोरता उत्तरोत्तर हीन होती है। जैसे शैल पत्थर सबसे अधिक कठोर है, अस्थि हड्डी यानी कि उससे मुलायम है, दारू लकड़ी उससे मुलायम है और लता सबसे मुलायम है। अर्थात जो घातिया कर्म सबसे कठोर फल देते हैं उन्हें शैल, जो उससे कम कठोर फल देते हैं उन्हें अस्थि, जो उससे भी कम कठोर फल देते हैं उन्हें दारू और जो उससे भी कम कठोर फल देते हैं उन्हें लता रूप कहते हैं। अघातिया कर्म 2 प्रकार के पाप पुण्य रूप होते हैं।
पाप रूप कर्मों का फल उत्तरोत्तर नीम, कांजीर, विष और हलाहल रूप अधिकाधिक होता है। नीम में कड़वापन सबसे कम है, उससे अधिक कड़वी कांजीर होती है और उससे अधिक कड़वा विष होता है और उससे भी अधिक कड़वा हलाहल होता है। पाप कर्मों का फल यदि अधिकतम कठोर है तो हलाहल, उससे कम कठोर है तो विष और उससे भी कम कठोर है तो कांजीर और उससे भी कम कठोर है तो नीम रूप होता है। अघातिया कर्मों की पुण्य रूप प्रकृतियों का फल गुड़, खांड, शक्कर और अमृत रूप होते हैं। अघातिया कर्मों की प्रकृति पुण्य सबसे कम गुड़, उससे अधिक खांड, उससे अधिक शक्कर और सबसे अधिक अमृत समान देती है। क्या बंधे हुए कर्मों का अनुभाग बदला जा सकता है? किसी कर्म को कोई जीव तीव्र कषाय में बांधता है तो उसका पाप बंध तीव्र फलदान देने वाला होता है, किंतु यदि वे क्षमा याचना कर लेता है अथवा प्रायश्चित ले लेता है तो उससे बंधे कर्म की फलदान शक्ति मंद हो जाती है। इसी कारण मुनि महाराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, जिसके फल स्वरूप अपने बंधे कर्मों का अनुभाग कम कर लेते हैं। इसलिए प्रायश्चित करने का विधान है। बंधे कर्मों का अनुभाग उदय के समय बढ़ घट सकता है। यदि पाप बंध मंद कषाय में बंधा है तो उसका अनुभाग मंद बंधेगा, जो कि बाद में परिणामों में तीव्र कषाय आने से बढ़ जाता है। कर्मों के अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण और घटना अपकर्षण कहलाता है।